की शुरुआत इस वक्त की बड़ी सियासी खबर के साथ करते हैं। देखिए, बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी दिल्ली दौरे पर हैं और सीएम बनने के बाद ये उनका पहला दौरा है। आज सीएम पूर्व केंद्रीय मंत्री राधा मोहन सिंह और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह से उनके आवास पर जाकर मुलाकात करेंगे और आज ही उन्हें दोपहर 1 बजे पटना के लिए भी रवाना होना है। आपको बता दें कि कल सम्राट चौधरी ने पीएम मोदी, बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन और संघ के कार्यकर्ताओं से भी मुलाकात की थी। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के दिल्ली दौरे से जुड़ी हुई। सीएम बनने के बाद ये उनका पहला दौरा। आज सीएम पूर्व केंद्रीय मंत्री राधा मोहन सिंह और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह से उनके आवास पर जाकर मुलाकात करेंगे और आज ही दोपहर 1 बजे पटना के लिए उन्हें रवाना भी होना है। तो ये कार्यक्रम आज का उनका निर्धारित रखा गया है। आपको बता दें कि कल प्रधानमंत्री से मुलाकात की पहली तस्वीर सामने आई थी, जब सम्राट चौधरी ने बतौर मुख्यमंत्री पहली बार प्रधानमंत्री से मुलाकात की और उस तस्वीर को लेकर चर्चा भी काफी हुई। दिल्ली दौरे पर इस वक्त सीएम सम्राट चौधरी। बहुत शुभकामनाएं सर बिहार में। और देखिए, इस पूरी खबर की अधिक जानकारी के साथ न्यूज 18 संवाददाता विनीत हमारे साथ दिल्ली से लाइव जुड़ रहे हैं। सीधे उनका रुख करूंगी। दिल्ली में आज क्या निर्धारित कार्यक्रम है सीएम सम्राट चौधरी का विनीत, और कब कब मुलाकात होनी है और कब उनकी वहां से वापसी होनी है? तौर पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर हम दिल्ली में मुलाकात की बात करें तो अब से थोड़ी देर बाद राधा मोहन सिंह से मुलाकात होगी। हालांकि इस वक्त हम बिहार भवन में, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कई लोग जो हैं वो बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से मिलने आए हैं। लगातार उन्हें अंदर ले जाया जा रहा है और जो मिलने में वाले हैं उनसे लगातार वो मिल रहे हैं। अब इससे थोड़ी देर बाद जो है वो यहाँ से निकलेंगे और पंडित पथ मार्ग स्थित राधा मोहन सिंह का जो आवास है वहाँ पर जाएंगे। अब से थोड़ी देर बाद जो है वो यहाँ से निकलेंगे और वहाँ पर राधा मोहन सिंह के साथ मुलाकात करेंगे। जानकारी मिल रही है कि ये मुलाकात जो है वो सौजन्य मुलाकात होगी। इसके साथ ही साथ गिरिराज सिंह के साथ भी वो मुलाकात करेंगे, जो केंद्रीय मंत्री हैं उनके साथ मुलाकात करेंगे और इस मुलाकात को भी सौजन्य में मुलाकात जो है वो माना जा रहा है। लेकिन जिस तरह से अगर हम बात करें जिस तरह से बिहार में उद्योग लगाने की बात हो रही है, टेक्सटाइल लगाने की बात हो रही है, टेक्सटाइल पार्क लगाने की बात हो रही है, तो निश्चित तौर पर इन सब चीज़ों को लेकर के भी जो चर्चा जो है वह भी होगी। अगर हम बात करें यहाँ पर मिलने वालों की बात करें तो यहाँ पर आम लोग तो आए हुए हैं, कई कार्यकर्ता जो है वो भी आए हुए हैं, लेकिन इसके साथ ही साथ बिहार के सरकार में पूर्व मंत्री और केंद्र सरकार के पूर्व मंत्री शाहनवाज हुसैन भी जो है वो भी यहाँ पर मिलने आए हुए हैं। उनके साथ जो है बिहार भवन में यहाँ पर जो हम आपको बताना चाहेंगे बिहार भवन में जो है वो मुलाकात में जो है वो चल रही है। तब से थोड़ी देर बाद जो है वो बिहार भवन के से निकलेंगे और जो है वो पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से, केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात करेंगे और उनसे जो है वो आशीर्वाद लेंगे और साथ ही साथ मार्गदर्शन भी लेंगे। अगर हम राधा मोहन सिंह की बात करें तो उनके पास केंद्र सरकार का अनुभव है, साथ ही साथ पार्टी का लंबा खासा अनुभव है और इसके साथ ही साथ गिरिराज सिंह से बात करें तो गिरिराज सिंह जो है वो बिहार सरकार में मंत्री थे। इसके साथ ही साथ 12 साल से जो है केंद्र सरकार में मंत्री हैं, तो वह साफ तौर पर उनसे आशीर्वाद लेंगे, मार्गदर्शन लेंगे और साथ ही साथ दिशा निर्देश भी लेंगे कि आखिरकार किस तरह से बिहार को समृद्ध बिहार जो है वह बनाया जाए। कल भी हमने जब देखा कि प्रधानमंत्री के साथ मुलाकात की थी, उस वक्त जो है वो सम्राट चौधरी ने साफ तौर पे कहा था कि मैं समृद्ध बिहार बनाने की कवायद है, विकसित भारत और समृद्ध बिहार। तो किस तरह से समृद्ध बिहार जो है वह बनाया जाए, इसको लेकर के मुलाकात जो है वो यहाँ पर कर रहे हैं। अब माना जा रहा है कि अगर हम जाने की बात करें तो माना जा रहा है कि दोपहर 1 बजे की फ्लाइट से वो पटना की उनकी वापसी का कार्यक्रम है। अभी फिलहाल बिहार भवन में ही हैं और शाहनवाज हुसैन में हैं, जो पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, उनके साथ मुलाकात हो रही है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया विनीत हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। तो मुलाकात की तस्वीरें भी हम सबसे पहले आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन फिलहाल ये जानकारी आपको हम दे रहे थे कि आज सम्राट चौधरी की 2 बड़े नेताओं के साथ मुलाकात है। दरअसल दिल्ली गए हुए हैं सम्राट चौधरी बिहार के सीएम के तौर पर, और ऐसे में अब तमाम बड़े नेता, पार्टी के दिग्गज नेताओं से उनकी मुलाकात हो रही है। एक औपचारिक और सौजन्यपूर्ण मुलाकात भी है, लेकिन इसके अलावा बिहार के विकास को लेकर भी चर्चाओं का दौर लगातार जारी है। और अब बात कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के ऐसे बयान की जिस पर सियासी बवाल मचा हुआ है। खड़गे ने पीएम मोदी को आतंकवादी बता दिया। हालांकि बाद में वो अपने बयान पर सफाई देते नजर आए, लेकिन खड़गे के इस बयान के बाद सियासत काफी सुलग गई है।
with Modi, who is a terrorist. पीएम नरेंद्र मोदी पर कांग्रेस के विवादित बयानों की फहरिस्त में एक और बयान जुड़ गया है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम नरेंद्र मोदी को आतंकवादी बता दिया है। खड़गे ने चेन्नई में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी को आतंकवादी कह दिया। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि मोदी आतंकवादी हैं और उनकी पार्टी समानता के सिद्धांत पर विश्वास नहीं करती। How can they join with Modi, who is a terrorist and who won't believe in equality? His party won't believe in equality and justice. And these people are joining with them. It means that they are weakening democracy. They are weakening the philosophy of Annadurai, Kamaraj, Periyar and Kalingar and Baba Saheb Ambedkar. हालांकि बाद में सियासी बवाल मचने के बाद खड़गे अपने बयान पर सफाई देते हुए नजर आए। खड़गे ने कहा, मेरे बयान का गलत मतलब निकाला गया, लेकिन एक कहावत है, कमान से निकला तीर और मुंह से निकले जहरीले बोल वापस नहीं होते, ये हमेशा के लिए चुपते रहते हैं। पीएम मोदी पर खड़गे के विवादित बयान के बाद सियासी बवाल मच गया है। बिहार में भी एनडीए नेताओं ने खड़गे पर जमकर भड़ास निकाली। मल्लिकार्जुन खड़गे द्वारा देश के प्रधानमंत्री को टेररिस्ट कहना न सिर्फ बेहद शर्मनाक है, बल्कि कांग्रेस की गिरती राजनीतिक संस्कृति का प्रमाण है। यह वही कांग्रेस है जो सत्ता से बाहर होते ही मर्यादा और लोकतांत्रिक भाषा भूल जाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर इस तरह की अभद्र टिप्पणी देश की जनता का भी अपमान है। जिस मानसिक दिवालियेपन का परिचय विपक्ष के लोग देते हैं वो बहुत आश्चर्यजनक है। जिस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल खड़गे जी ने प्रधानमंत्री जी के लिए किया है वो अत्यंत दुखद, निराशाजनक है। क्या ये सच नहीं है कि ये मुल्क खौफ के साए में है, अवाम खौफ के साए में है, राजनीति करने वाले लोग खौफ के साए में हैं, खुद उनके साथ काम करने वाले लोग खौफ के साए में हैं। एक उनकी गलती पकड़ लीजिए, 75 ईडी के अधिकारी घर में घुस जाएंगे। क्या ये किस्म का आतंकवाद नहीं है? भात पिटा है। जिस तरह से लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं बैकफुट पर गई है, उससे ध्यान भटकाने के लिए इस तरह की बातें प्रचारित की जा रही है। इस तरह की बातों के संदर्भ में स्वयं मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने भी कहा है कि मैंने इस तरह की बातें नहीं कही है। पीएम मोदी के खिलाफ कांग्रेस नेताओं ने लगातार विवादित बयान दिया है। बंगाल और तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव होने हैं। ठीक चुनाव से पहले खड़गे ने पीएम मोदी को आतंकवादी बताकर नया जोखिम ले लिया। सवाल ये कि क्या पीएम मोदी पर खड़गे का बयान कांग्रेस की रणनीति का हिस्सा है? खड़गे की सफाई से तो यही लगता है कि कांग्रेस को आतंकवादी शब्द से बैकफायर होने का डर सता रहा है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से रवि एस नारायण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और देखिए, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का पोस्ट कांग्रेस निचले स्तर पर जा रही है, स्टैंडर्ड गिराने का रिकॉर्ड तोड़ रही है। पीएम को आतंकवादी कहकर देश को शर्मिसार किया है। देश के सबसे बड़े नेता का अपमान, देश के लाखों लोगों का अपमान, पीएम को आतंकवादी कहना निंदनीय है। देश की जनता इसका जवाब जरूर देगी कांग्रेस को, ये कहना है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का। दरअसल सोशल मीडिया पर उन्होंने पोस्ट कर अपनी भावनाओं को साझा किया है। कांग्रेस निचले स्तर पर जा रही है, ये लिखा है उन्होंने। स्टैंडर्ड गिराने का रिकॉर्ड तोड़ रही है कांग्रेस। प्रधानमंत्री को कोई आतंकवादी कैसे कह सकता है? देश को शर्मिसार किया गया है। देश के सबसे बड़े नेता का अपमान हुआ है, लाखों लोगों का अपमान हुआ है। पीएम को आतंकवादी कहना बेहद निंदनीय है। और एक खबर आपको बिहार के सियासी गलियारे से बता दें। देखिए, जेजेडी अध्यक्ष तेज प्रताप यादव ने प्रशांत किशोर से मुलाकात की है। तेज प्रताप ने सोशल साइट एक्स पर पोस्ट कर जानकारी दी। उन्होंने लिखा कि आज का दिन राजनीतिक दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण रहा। मेरी मुलाकात प्रशांत किशोर जी से हुई है, जहां हमने जनहित और भविष्य की राजनीति को लेकर गहन चर्चा की है। इस दौरान जनता, अपेक्षाओं और बदलते राजनीतिक समीकरणों पर विस्तार से बात हुई है। ये मुलाकात केवल
औपचारिक नहीं थी, बल्कि कई ऐसे मुद्दों पर विचार विमर्श हुआ जो आने वाले समय में राजनीति की दिशा को तय कर सकते हैं। मैं तेज प्रताप यादव इस संवाद को अपने राजनीतिक जीवन के एक महत्वपूर्ण अनुभव के रूप में देखता हूं, जहां सकारात्मक सोच और जन सेवा की भावना के साथ आगे बढ़ने का संकल्प और भी अधिक मजबूत हुआ है। और इसी बीच राजधानी पटना से एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं, जहां के बेउर थाना क्षेत्र के रामकृष्ण नगर में 19 अप्रैल को हुए लूटकांड के मामले में पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई की है। इस कार्रवाई के दौरान पुलिस और आरोपियों के बीच मुठभेड़ हुई है, जिसमें एक आरोपी के पैर में गोली लग गई, जिसे घायल अवस्था में ही इलाज के लिए एम्स में भर्ती किया गया। इस घटना में शामिल हथियार को भी बरामद कर लिया गया है, साथ ही 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। बाकी आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। ये बड़ी खबर आपको राजधानी पटना से बता रहे हैं। तो पीछा करने के दौरान अपराधी ने गोली चलाई, ये बड़ी खबर आपको राजधानी पटना से बता रहे हैं। अपराधियों की अब खैर नहीं, जवाबी कार्रवाई में पैर में पुलिस ने गोली चलाई है और ऑपरेशन लंगड़ा के तहत जो आरोपी है वो जख्मी हुआ। उस बाद उसे एम्स में इलाजरत रखा गया है। 19 अप्रैल की ये तस्वीर है। ज्वेलरी शॉप में उसने लूटपाट की घटना को अंजाम दिया था, जिसके बाद पुलिस लगातार खोजबीन में जुटी हुई थी और आखिरकार जब उसे पकड़ा गया तो उसने गोली चलाई, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी गोली दागी और ऑपरेशन लंगड़ा के तहत उसे जख्मी किया गया और फिर अभी फिलहाल उसे अस्पताल में इलाजरत रखा गया है। तो 2 तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं जो आप देख रहे हैं। पहली तस्वीर 19 अप्रैल की है, जिस दिन रामकृष्ण नगर के एक ज्वेलरी शॉप में लूटपाट की वारदात को अंजाम दिया गया, और दूसरी तस्वीर आज यानी कि 22 अप्रैल की है। वारदात के चौथे दिन ही पुलिस ने एक आरोपी दिलीप का एनकाउंटर कर दिया। तो आप देखिए पुलिस किस कदर एक्शन में नजर आ रही है। लगातार ऑपरेशन लंगड़ा के तहत अपराधियों को पकड़ने की कवायद जारी है और इसी बीच लूटपाट के अपराधी को पकड़ लिया गया है। हथियारबंद बदमाश ने ज्वेलरी शॉप में लूटपाट की है। पुलिस के ऊपर फायर कर दिया। उसी क्रम में जब यहाँ पे अधिकारी आए थे हेमंत झा, वो गिरे, उनको चोट लगा और उन पर फायरिंग हो गई। इसके बाद अपने आत्मरक्षार्थ में उनके कंट्रोल रूप में उनके द्वारा फायरिंग की गई, जो दिलीप के पैर पे लगा। लगते ही तुरंत उनको इलाज के लिए भेज दिया गया हॉस्पिटल में, जहाँ वो इलाजरत हैं अभी। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे थे। मौजूद है बेउर थाना क्षेत्र के कृषि फार्म में और आप देख लीजिए यहीं पर क्राइम सीन है। ये क्राइम सीन पुलिस और अपराधियों के बीच मुठभेड़ हुआ, उसका ये क्राइम सीन है और इसमें अपराधी घायल हुआ है। ये जो घटना हुई वो इसलिए हुई कि रामकृष्णा नगर में एक लूट की घटना को अपराधियों ने अंजाम दिया था। इस लूट की घटना में अपराधी हथियार के बल पर लगभग 20 लाख रुपए ज्वेलरी दुकान से लूट लेते हैं और गहने भी लूट कर फरार हो जाते हैं। पुलिस लगातार उसके बाद उन अपराधियों को पीछा करने में लगी हुई रहती है और पुलिस जब पीछा कर रही थी उसी दौरान जब अपराधी लूट का जो सोना था और जो पैसे थे वो इसी बगीचे में वो पहुंचकर यहाँ पर शराब पीने के बाद, शराब पार्टी करने के बाद यहाँ पर वो पहुंचते हैं और बंटवारा करना शुरू करते हैं। बंटवारा करने के बाद सभी अपराधी यहाँ से फरार हो जाते हैं। पुलिस इनके पीछे लगातार लगी हुई रहती है और यहाँ पुलिस जब अपराधियों में से एक अपराधी को पकड़ती है तो उसके बाद दूसरा, तीसरा और चौथा अपराधी भी पकड़ा जाता है। 4 अपराधी इस मामले में पकड़े गए, जिसमें पता चला कि जो हथियार सीसीटीवी में दिख रहा है वो हथियार कहाँ था। तो दिलीप ने बताया कि वो हथियार इसी क्राइम सीन पर उसने छिपा कर रखा था। पुलिस के साथ दिलीप आया और दिलीप ने यहाँ पर जब हथियार निकालना चाहा और उसी दौरान निकालने के दौरान ही पुलिस पर गोली चला दी। पुलिस जो दरोगा यहाँ पर उसको लेकर के आए थे उन पर गोली चलाई, वो गिर गए, बाल बाल बचे, उन्हें गोली नहीं लगी। हालांकि गिरने की वजह से उन्हें चोट लगी और उसके बाद वो अपनी आत्मरक्षा में अपराधी पर गोली चला देते हैं और जो पुलिसकर्मी मौजूद होते हैं वो सभी दबोच लेते हैं। फिलहाल 4 अपराधी गिरफ्तार हैं और इसी क्राइम सीन पर जो है जो हाफ इनकाउंटर हुआ है। पटना से न्यूज 18 के लिए अमरजीत शर्मा।
और दो तस्वीर आपको दिखाते हैं। पहली तस्वीर 19 अप्रैल की, जिस दिन रामकृष्ण नगर एक ज्वेलरी शॉप में लूटपाट की वारदात को अंजाम दिया गया। और दूसरी तस्वीर भी आपकी टीवी स्क्रीन पर है, जहां 22 अप्रैल की इस घटना को आप देखिए। वारदात के चौथे दिन ही पुलिस ने एक आरोपी दिलीप का एनकाउंटर कर दिया। तो अपराधियों की खैर नहीं है। पुलिस लगातार एक्शन मोड में नजर आ रही है। ऑपरेशन लंगड़ा की गूंज दूर दूर तक सुनाई दे रही है। और 19 अप्रैल और 22 अप्रैल की ये तस्वीरें ये बयां कर रही है कि पुलिस किस कदर एक्टिव हो चुकी है और ऑपरेशन लंगड़ा के तहत किसी भी अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा। बढ़ते आगे, देखिए लखीसराय से एक बड़ी खबर आ रही है, जहां की बढ़ैया पुलिस ने इंग्लिश मोहल्ले में छापेमारी कर अपराध की योजना बना रहे 4 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने अपराधियों को 2 पिस्टल, 5 जिंदा कारतूस, 2 मोबाइल फोन जब्त किए। गिरफ्तार सभी आरोपी बढ़ैया के ही रहने वाले थे। जानकारी के अनुसार ये सभी किसी बड़ी घटना को अंजाम देने वाले थे। एसडीपीओ ने भी इस मामले की जानकारी देते हुए बताया कि सभी आरोपियों को आपराधिक इतिहास उनका पहले से रहा है और इसीलिए उनके लिए ये एक्शन लिया गया। के सत्यापन के लिए बड़े पदाधिकारी को सूचित करते हुए तत्काल एक छापामारी दल का गठन किया गया और रेड किया गया, जिसमें कि उक्त मड़ई से 4 लोगों को वहां पर गांजा का सेवन करते हुए निरुद्ध किया गया। और उनकी जब तलाशी ली गई है तो उनके पास से जो है 2 देसी पिस्टल, 5 कारतूस, 2 मोबाइल और 2 गांजा पीने के लिए जो चिलम का इस्तेमाल किया जाता है वो बरामद किया गया है। इनका आपराधिक इतिहास जब खंगाला गया तो जो गिरफ्तार व्यक्ति हैं लक्ष्मण कुमार उर्फ छोटकी, ये पिता भुनी मंडल साकिन छोटी दुर्गा वार्ड नंबर 19 बढ़ैया के निवासी हैं। ये खियूल थाना क्षेत्र में जो एक वारदात हुई थी जिसमें कि रेल में गोली मार करके हत्या की गई थी, उसी हत्याकांड में जेल से छूट करके 2 महीना पहले बाहर आए हैं। तब से ही इनकी गतिविधि संदिग्ध लग रही थी। ये लगातार पुलिस की निगरानी पर थी। और इस बीच बगहा से एक बड़ी खबर आ रही है। पेड़ से लटका मिला है प्रेमी जोड़े का शव। हत्या कर शव को लटकाने की आशंका है। नगर थाना के पुअर हाउस की घटना बताई जा रही है। बड़ी खबर आपको बता दें, बगहा से जहां पेड़ से लटका मिला प्रेमी जोड़े का शव, हत्या कर शव को लटकाने की आशंका जताई जा रही है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बगहा से जहां प्रेमी जोड़े का शव मिलने से इलाके में हड़कंप की स्थिति मची हुई है। हत्या कर शव को लटकाने की आशंका जताई जा रही है। फिलहाल पुलिस तफ्तीश में जुटी है। और देखिए, नालंदा से भी एक बड़ी खबर आ रही है। मां और बेटी की हत्या से सनसनी फैल गई है। गला दबाकर हत्या का आरोप लगा है। बिस्तर पर मिला शव पड़ा हुआ, दोनों के गर्दन पर जख्म के निशान हैं। पुलिस ने मृतक महिला के पति को हिरासत में ले लिया है और फिलहाल मानसिक रूप से विक्षिप्त होने की बात सामने आई है। खुदागंज थाना क्षेत्र के जेठौना गांव की घटना बताई जा रही है। गला दबाकर हत्या का आरोप लगा है। फोन किया कि जे बहन और बेटी उसका बेहोश हो रहा है। जे हम डॉक्टर ला के बुला के दिखाया, जे बोला कि रुको जे थोड़ा देर देख के रिपोर्ट देते हैं। इतना हमको बोला तो हम कहे कि फिर फोन बड़का लड़का मुझे फोन आया तो वो चल गया। उसके बाद में हमको बस फोन किया तो हम कहे फिर फोन हम अपने किए तो हमको नहीं बताया। हमको छोट बहन के फोन करके बता दिया कि जे घाटी दे के सब जान मार दिया। कल रात्रि लगभग 12:30-1 बजे के आसपास थानाध्यक्ष खुदागंज को यह सूचना मिली कि ग्राम जेठौना में 2 लोगों की मृत्यु हुई है। तत्काल वो दल बल के साथ वहां पहुंचे तो पाए कि माँ बेटी की मृत्यु हुई है वहां पे, जिसमें बेटी का नाम स्नेहा और माँ का नाम सनीषा देवी है। और गला दबाकर हत्या करने की बात बताई गई है। आसपास के लोगों से पूछताछ करने पे पता चला कि यहाँ पे केवल माँ बेटी और जो पति हैं संजय, वो रहते थे। तो नालंदा से बड़ी खबर आपको बता रहे थे। हिरासत में मानसिक रूप से विक्षिप्त पति को रखा गया है और विक्षिप्त है ये शख्स, ये बताया जा रहा है। फिलहाल मामले की तफ्तीश लगातार जारी है। और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है। सीएम सम्राट चौधरी पूर्व केंद्रीय मंत्री राधा मोहन सिंह से मिलने के लिए निकल चुके हैं। सीएम कल दोपहर पटना से दिल्ली आए थे। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बीजेपी नेताओं से मुलाकातों का दौर लगातार जारी है। सीएम सम्राट चौधरी पूर्व केंद्रीय मंत्री राधा मोहन सिंह से मिलने निकले। राधा मोहन सिंह से मुलाकात के बाद गिरिराज सिंह से भी उनकी मुलाकात होगी। सीएम कल दोपहर ही पटना से दिल्ली आ चुके थे। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी सामने आ रही है। दिल्ली दौरे पर सीएम सम्राट चौधरी, बीजेपी नेताओं से मुलाकातों का दौर
लगातार जारी है। राधा मोहन सिंह से मुलाकात करने निकले हैं और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी आप देखिए। दिल्ली में सम्राट चौधरी और उनकी मुलाकातों की तस्वीरें सामने आ रही है। ये बड़ी खबर आपको इस वक्त की बता रहे हैं। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी बिहार भवन से निकल रहे हैं। माना यह जा रहा है कि अब से थोड़ी देर बाद वो राधा मोहन सिंह के साथ जो है वह मुलाकात करेंगे। इसके साथ ही साथ अगर हम बात करें तो केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह से भी उनका मुलाकात करने का कार्यक्रम है। तो बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का दिल्ली दौरा का आज दूसरा दिन है और मैं इस दौरे के दौरान जो है वो प्रधानमंत्री के साथ उनकी मुलाकात हुई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर गुलदस्ते पे जो है वो है हमसे बात करने की कोशिश जो है वो मैं कर रहे हैं। हालांकि उन्होंने एक व्यक्ति के साथ जो उनको बुके देना चाहते थे, गुलदस्ता देना चाहते थे, उनसे उनका अभिवादन जो है वो उन्होंने स्वीकार किया और अब यहाँ से निकल गए हैं। माना यह जा रहा है कि सम्राट चौधरी जो है बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं और केंद्रीय मंत्रियों के साथ जो है वो सौजन्य मुलाकात करेंगे। तो अब से थोड़ी देर बाद वो जो है कि केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह से जो है वो उनकी मुलाकात होगी। इसके साथ ही साथ राधा मोहन सिंह के साथ भी उनकी मुलाकात जो है वह होगी और इसके बाद माना यह जा रहा है कि आज दोपहर तक वे पटना के लिए रवाना हो जाएंगे। कैप्टन अपू पाठक के साथ विनीत कुमार, न्यूज़ 18 दिल्ली। और इसी बीच वैशाली से एक बड़ी खबर आ रही है, जहां के लालगंज थाना क्षेत्र के रविदास टोला में आग लगने से 10 से अधिक घर जलकर खाक हो चुके हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अचानक लगी आग देखते ही देखते विकराल रूप धारण कर लेती है और कई घर इसकी चपेट में आ जाते हैं। आग इतनी भीषण थी कि चंद मिनटों में पूरा इलाका खाक हो चुका है। तस्वीरें आप देख रहे हैं। हालांकि सूचना मिलते ही दमकल की 3 गाड़ियां मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया है। तस्वीरें आप देखिए आप अपनी टीवी स्क्रीन पर। आग ने कई आशियाने उजाड़ दिए हैं और इस हादसे में 4 महिला सहित कई मवेशी जलकर खाक हो चुके हैं। घटना में करीबन 10 लाख रुपए की संपत्ति से भी अधिक का नुकसान हुआ। पायल सिकरी ये सब लाए हैं और ऊपर से 50,000 रुपया था। 2 गो मोबाइल में पैसा था, मोबाइल भी जल गया। बहू के गहना गिरी वो भी सब जल गया। ये अनाज पानी कैसे आग लगा है, कुछ जानकारी है क्या? जानकारी नहीं है सर जी। हम लोग कितने घर में आग लगा है? 10 गो में। क्या क्या जला है यहाँ पे? यहाँ पर जले बकरी, गाय, मेरा सामान सब जल गया। घर से सामान कुछ निकला? कुछ नहीं निकालिए, नहीं पाए। जी एक चम्मच मेरा नहीं। यही एक लड़का बचाव में 2 लोग जो भी व्यक्ति हैं उनका भी थोड़ा सा अग्नि से मतलब ग्रसित हो गया है, जिसके लिए एम्बुलेंस का व्यवस्था भी तुरंत किया गया है और अपना फायर ब्रिगेड से भी 2 गाड़ी आ चुकी है जो आग को पूरा कंट्रोल कर लिया गया है। फिर अभी एक नया भी अब आ चुका है, तीसरा भी, और लमसम आग का जो भी है सब खत्म। और फिलहाल इस